राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रस्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को आपसे मनवा लेता है। शुरुआत में वह बहुत ज़्यादा केयरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि इस रिश्ते में आपकी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी मायने रखती है, और इसी को इमोशनल मैनिपुलेशन कहा जाता है। इसका मतलब है आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको अपनी मर्जी के अनुसार चलाना। कई बार हमें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि सामने वाला इंसान है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है तो कभी अचानक से बदल जाता है। पहला संकेत है दोस्तों, हर बात पर आपको गिल्ट महसूस कराना। ऐसा ऐसा जो इंसान होता है वो छोटी छोटी बात में आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी गलती है। अगर आप अपनी इच्छा बताएंगे तो वह कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप हर बात पर खुद को ही गलत मानने लगते हैं। याद रखिए, सच्चा प्यार गिल्ट देकर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देकर निभाया जाता है। दूसरा संकेत है आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको कंट्रोल करना। अगर उसे पता है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है तो वह उसी डर का इस्तेमाल करेगा। अगर उसे पता है कि आप रिश्ता टूटने से डरते हैं तो वह बार बार आपको छोड़ने की धमकी देगा। इसका मकसद प्यार नहीं, बल्कि आपको अपने कंट्रोल में रखना होता है। दोस्तों, जो इंसान आपकी कमजोरी का फायदा उठाए वह आपका भला नहीं चाहता है। दोस्तों, कई बार इमोशनल मैनिपुलेशन इतना धीरे धीरे शुरू होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन समय के साथ इसके संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। आइए अब अगले 3 संकेत समझते हैं। तीसरा संकेत है आपकी बातों और फीलिंग्स को नज़रअंदाज करना। अगर कोई इंसान आपकी बात कभी ध्यान से नहीं सुनता है, आपकी भावनाओं को छोटी बात कहकर टाल देता है, या हर बार कहता है तुम बेवजह सोचते हो या सोचती हो, या इतनी सी बात पर परेशान मत हुआ करो, तो सावधान हो जाइए। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी भावनाओं को समझा जाए, लेकिन अगर बार बार आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो धीरे धीरे आप अपनी बात कहना ही छोड़ देते हैं। आपको लगने लगता है शायद मेरी बात की कोई वैल्यू है ही नहीं। याद रखिए, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती है वहाँ रिश्ता धीरे धीरे अपना अर्थ खोने लगता है। चौथा संकेत है बार बार सॉरी बोलना, लेकिन अपना व्यवहार कभी ना बदलना। ऐसे जो लोग होते हैं, हर गलती के बाद बहुत प्यार से माफी मांग लेते हैं। वे कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं बदल गई हूँ, मैं बदल जाऊंगा, बस इस बार माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर आपको उम्मीद बन जाती है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यवहार फिर शुरू हो जाता है। फिर वही झूठ, फिर वही बहाने, फिर वही दर्द, और फिर एक नया सॉरी। दोस्तों, किसी इंसान को उसके वर्ड से नहीं, बल्कि उसके एक्शन से पहचानिए। अगर माफी बार बार मिल रही है लेकिन व्यवहार कभी नहीं बदल रहा है, तो यह बदलाव नहीं, बल्कि यह उसकी एक आदत है, और उस आदत को नोटिस कीजिए। पांचवा संकेत है आपको दोस्तों और परिवार से दूर कर देना, या आपके जो भी लव वन से, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं,
आपको उसके साथ हर हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी बातें शेयर करना, उसके साथ बैठना वगैरह वगैरह। तो शुरुआत में ये जो इंसान होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सामान्य लगता है। वह कहेगा तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोलेगा, वो प्यार से बोलेगा। वो बोलेगा कि आपको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, मैं समझता हूँ, और तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे घर वाले मुझे समझते नहीं हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते। तुम सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देते हैं। परिवार से भी बातें कम होने लगती हैं। आपकी दुनिया सिर्फ उसी एक इंसान तक सीमित हो जाती है। और यही वह समय होता है जब सामने वाला आपको और आसानी से कंट्रोल कर पाता है। दोस्तों, जो रिश्ता आपको अपने अपनों से दूर कर दे, यानी जो रिश्ता आपको अपने अपनों से दूर कर दे, वह आपको मजबूत नहीं बना रहा है, बल्कि आपको अकेला कर रहा है। इसलिए हमेशा ऐसे रिश्ते की पहचान समय रहते कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ रिश्ता आपको अपने परिवार और दोस्तों और अपने सपनों से जोड़ता है, उनसे दूर नहीं करता वो कभी। अब बात करते हैं आखिरी 2 संकेतों की। कई बार लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही संकेत बताते हैं कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपकी पहचान और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है। दोस्तों, छठा संकेत है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस डाउन करता है, वो आपका कम होने लगता है आपका। अगर किसी रिश्ते में रहने के बाद आपको हर समय ऐसा लगने लगे कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझ में इतनी सारी कमियां हैं, मेरे बिना तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ही गलत हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो एक बार रुक कर सोचिए, सारी गलतियां आप में ही कैसे हो सकती हैं, सारी कमी आपके अंदर ही कैसे हो सकती हैं? सामने वाला भी तो वही इंसान है, ह्यूमन बीइंग तो वो भी है, वो परफेक्ट है और आप में सारी गलतियां हैं। तो आपको नोटिस करना है कि मैं अकेला गलत नहीं हो सकता, मुझ में 1-2 चीजें गलत हो सकती हैं, पूरी गलतियां नहीं हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ आपको सोचकर रुक कर सोचना है अपने बारे में, और खुद के बारे में भी ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं हूँ। कोई सामने वाला अगर आपको बोल दे कि आप यहाँ गलत हो, तो वहाँ अपनी गलती नहीं माननी है। हाँ, आपने अगर किया है, कुछ गलत किया है, तो उसको समझिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। पर अगर हर बात पर आपको ही गलत ठहराया जा रहा है, तो फिर आपको नोटिस करना है और अपने लिए स्टैंड लेना है। तो एक बार आपको रुक कर सोचना जरूर है अपने बारे में। एक अच्छा रिश्ता आपको मजबूत बनाता है, वह आपके सपनों का सम्मान करता है और आपका हमेशा हौसला बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ बनता है वो रिश्ता। लेकिन जो इमोशनल मैनिपुलेशन करने वाला इंसान होता है, वो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ देता है। वह बार बार आपकी कमियां गिनाता है, आपकी सफलता को छोटा दिखाता है, आपको यह महसूस कराता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जो रिश्ता आपका सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले, वह रिश्ता आपको कभी भी खुश नहीं रख सकता। 7वां संकेत है आपकी मेंटल पीस और आपकी खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप पहले की तरह खुलकर हंसते हैं? क्या अब भी आपके मन में सुकून रहता है, या फिर हर समय डर, तनाव, चिंता बनी रहती है? अगर किसी रिश्ते में रहने के बाद, किसी रिश्ते में इतने साल देने के बाद भी
इतना समर्पण देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्कर हो, यानी कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पर ही लागू है कि अगर किसी रिश्ते में रहने के बाद आपकी मेंटल पीस खत्म हो रही है, हर दिन स्ट्रेस बढ़ रहा है और छोटी-छोटी बातों पर भी मन घबराने लगता है और घर जाने का मन नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। प्यार आपको सुरक्षित महसूस कराता है। प्यार आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता हर दिन आपको तोड़ रहा है, आपकी मुस्कान छीन रहा है और आपको अंदर से कमज़ोर कर रहा है, तो उस रिश्ते पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या करें? तो करना ये है कि सबसे पहले अपने मन की आवाज़ को सुनिए। अगर आपको बार-बार दुःख मिल रहा है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है, आपका आत्मसम्मान कम हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किसी भी रिश्ते पर और किसी भी कीमत पर मत छोड़िए। अपनी रिस्पेक्ट को चुनिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनिए। ज़रूरत पड़े तो अपने परिवार, किसी अच्छे दोस्त या किसी समझदार व्यक्ति से खुलकर बात कीजिए अपनी प्रॉब्लम पर। कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्यार आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आप जैसे हो वो वैसा ही आपको स्वीकार करता है। और जो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, वो आपकी फीलिंग्स की रक्षा करेगा, कद्र करेगा, उनका फ़ायदा कभी नहीं उठाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो उस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक ज़रूर पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और जीवन से जुड़ी वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।